दोस्तों आंख बंद करके एक बार इमेजिन करो कि आपने एक वीडियो देखी और आपको उससे बहुत मोटिवेटेड फील हुआ। इतना कि उस दिन आपने बिजनेस करने का सोच लिया और सबको बता भी दिया कि आप बिजनेस करने वाले हो। कुछ ही दिनों बाद आपको और आपके घर वालों को रिश्तेदारों के फोन आने लगते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें चिंता है कि तू इस बिजनेस में फेल हो जाएगा, कोई जॉब कर ले क्योंकि बिजनेस में तो कुछ सक्सेस मिलती नहीं है। और ये बातें सिर्फ रिश्तेदार ही नहीं बल्कि आपके फ्रेंड्स भी आपको कहने लगे कि बिजनेस क्यों कर रहा है, जब तू बिजनेस संभालते संभालते कर्जे में डूब जाएगा तब पता चलेगा। कुछ लोगों की ऐसी नेगेटिव बातें इमेजिन करके भी साला दिमाग हिल जाता है ना। लेकिन आज ये बस एक इमेजिनेशन नहीं बल्कि एक कड़वी सच्चाई है जो इंडिया का हर बंदा फेस कर रहा है। और अगर तुम भी ऐसी रिश्तेदारों और जेलस लोगों की नेगेटिव बातें फेस करते हो तो बॉस आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज दुनिया में स्पेशली इंडिया में कोई भी बंदा 9 to 5 की घिसी पीटी जॉब से हटके अगर कुछ करता है तो उसे एक सपोर्टर तो नहीं मिलता, लेकिन 10 लोग जरूर ऐसे मिल जाते हैं जो उसे पागल कहते हैं, उससे हेट करते हैं और उसके कुछ यूनिक कर दिखाने की सोच से जलते हैं। रिसेंटली एक सर्वे में ऐसा बताया गया कि ऐसे ही डीमोटिवेशन की वजह से 97% लोग कुछ भी नया करने से डरते हैं। लेट मी टेल यू स्टोरी। ऐसा ही एक बंदा था जो बॉडी बिल्डिंग के बारे में बहुत पैशनेट था, तो उसने बहुत यंग एज से ही बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की और वो घंटों तक ऐसे ही ट्रेनिंग करता था। लोग कहते थे कि इतनी हार्डकोर ट्रेनिंग कोई भी नहीं करता क्योंकि इतनी ट्रेनिंग से सिर्फ बॉडी का नुकसान ही होता है। लेकिन इस बंदे का माइंडसेट इतना तगड़ा था कि वो कहता था आई होप किसी ने भी मुझसे पहले ऐसी ट्रेनिंग ना की हो, क्योंकि ऐसी हार्डकोर ट्रेनिंग करके बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन जीतने वाला मैं पहला इंसान बनूंगा। और इसी हार्डकोर ट्रेनिंग की वजह से इस बंदे ने 20 की उम्र में ही मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीत लिया। इस सक्सेस के बाद जैसे उसने अपने हेटर्स और डिमोटिवेटर्स के मुंह पर तमाचा मार दिया था। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि 7 टाइम्स मिस्टर ओलंपियन एंड हॉलीवुड सुपरस्टार अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर था। आई नो सरनेम थोड़ा हार्ड है पर संभाल लो। दोस्तों यही नहीं, जब उन्हें हॉलीवुड में डेब्यू करना था तब कोई भी उन्हें अपनी फिल्म में रोल नहीं देता था क्योंकि अर्नोल्ड की बॉडी, आवाज और एक्सेंट तीनों भी एक नॉर्मल हीरो से बहुत ज्यादा हैवी थे। उनके इस फेलियर का उनके हेटर्स ने काफी मजाक भी उड़ाया। कुछ लोगों ने तो अर्नोल्ड से कहा कि हॉलीवुड की वो उम्मीद ही छोड़ दे और सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करे वरना जिंदगी भर पछताएंगे। लेकिन अर्नोल्ड रुकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने एक्टिंग की क्लासेस ली, ठीक से इंग्लिश बोलना सीखा, अपनी वॉइस को बेटर बनाया और फिर हॉलीवुड में डेब्यू किया। और आज सब अर्नोल्ड को हॉलीवुड का टॉप एक्शन हीरो मानते हैं। दोस्तों कामयाबी तब तक आपके पीछे नहीं भागेगी जब तक आप खुद को उस लायक नहीं बनाते, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है खुद के नॉलेज को, खुद के स्किल्स को इंप्रूव करना। एंड दैट इज पॉसिबल विद अ मल्टीपल इंफॉर्मेटिव बुक्स लाइक लीड विद अ स्टोरी, हाउ टू डेवलप विल पावर एंड सेल्फ डिसिप्लिन एक्सेट्रा। दोस्तों अगर आप चाहो तो इन बुक्स की ऑडियो बुक समरी भी कुक्को एफएम पर सुन सकते हो। यही नहीं, कुक्को एफएम पर आप और भी ऐसी कई सारी ऑडियो बुक्स एंड बुक समरी सुन सकते हो। दोस्तों इसके पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट आपके संडे के उस पिज्जा के कॉस्ट से भी कम है। और अगर आप मेरा कूपन कोड WP50 यूज करते हो तो आपको उस पर भी 50% ऑफ मिलेगा। तो यार देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और चेक करो। और हाँ, ये ऑफर पहले सिर्फ 250 यूजर्स के लिए है, सो हरी अप। दोस्तों आज जो भी कामयाब लोग हैं वो इसीलिए है क्योंकि वो जानते थे कि हेटर्स एंड क्रिटिक्स सक्सेस का ही पार्ट होते हैं। उन्हें पता था कि सक्सेसफुल बनने के लिए 3 मैजिकल वर्ड्स की जरूरत होती है। नहीं, मैं उन वर्ड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रूव देम रॉन्ग की। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नेगेटिव माइंडसेट वाले और डिमोटिवेट करने वाले लोगों को इग्नोर करो, बल्कि उन्हें अपनी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट प्लेस दो। क्योंकि जितना जरूरी टॉम के लिए जेरी होता है, जितना जरूरी एक हीरो के लिए एक विलन होता है, उतना ही हमारी लाइफ में हमारे डिमोटिवेटर्स का होना जरूरी होता है। क्योंकि बॉस तुम अपने लाइफ के हीरो हो और डिमोटिवेटर्स तुम्हारे लाइफ के विलन है। और तुम्हें इन डिमोटिवेटर्स को प्रूव करना है कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए पर मैं झुकेगा नहीं साला। जब भी कोई तुम्हें कहता है कि तुझसे ये नहीं होगा, तुझसे वो नहीं होगा, तू नालायक है वगैरह वगैरह, तो उनकी बातों को तुम्हारी मोटिवेशन की आग पर पेट्रोल की तरह छिड़क दो और उनको अपने एक्शन से प्रूव करके दिखाओ कि तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल सिर्फ एक शब्द से बढ़कर और कुछ नहीं है। यहाँ पे और एक बात बहुत डीपली समझने की जरूरत है कि जो लोग तुमसे कहते हैं कि तुझसे ये काम नहीं हो सकता या फिर तू इस काम के लिए नहीं बना है, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो खुद उस काम को नहीं कर सकते। अगर तुम उन्हीं लोगों को वही काम सक्सेसफुली करके दिखाओगे, उनकी बातों को गलत प्रूफ करके दिखाओगे, तो तुम खुद उन डिमोटिवेटर्स के लिए एक मोटिवेशन बन जाओगे। और अगर तुम उनकी बातों को गलत प्रूव नहीं कर पाए तो तुम उन्हें तुम्हारे ऊपर हंसने का और एक मौका दोगे। नाउ द चॉइस इज ऑल योर्स। तुम्हें खुद का मजाक बनाना है या तुम्हें उनकी बातों का मजाक उड़ाना है। दिस इज मंगेश फ्रॉम द विल पावर स्टार, साइनिंग ऑफ फॉर द डे।